to you, आशीष भाई। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। है दोस्तों, आशीष शराबी। ईश्वर की असीम कृपा है, शराब से पहले जहरीले गोद से दूर हूँ और अपने शराबीपन से दूर हूँ। मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी 18/11/2021 है, 18 नवंबर। और मेरा होप ग्रुप देहरादून है। स्पॉन्सर मैंने लिए हुए हैं और 12 कदमों को अपने जीवन में लागू करके एक दिन के स्तर पे एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ यार। एंड रियली थैंकफुल टू स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन ग्रुप, अनिरुद्ध भाई, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया टू शेयर माय एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप ऑन डिजीज एंड रिकवरी। टॉपिक पे जाने से पहले मैं जब बहुत ज्यादा अल्कोहलिक लाइफ रही है मेरी यार। एट अ वेरी यंग एज आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग और पता नहीं था पी क्यों रहा हूँ। पहले तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में समस्या बढ़ गई मेरी शराब पीने की और पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उससे कुछ कारण पता ही नहीं थे मुझे। लेकिन एक समय आया, 2021 का ही समय था। मैंने मदद मांगी। मेरे घर में एक ए मेंबर ऑलरेडी थे, मेरे बड़े भाई जो रिकवरी में थे और उन्हें ए ज्वाइन किया ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो चुका था। लगभग 7 साल की उनकी रिकवरी है, लेकिन मोर देन दैट वो ए में रहे, लेकिन सोबर वो 7 साल से है। और बहुत परेशान था मैं शराब के लिए ना, कि क्या करूं कैसे करूं ना, बोल नहीं पाता था अपनी प्रॉब्लम। लेकिन शराब ने इतना सब कुछ कर दिया था मेरे साथ, तो कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज्यादा थे मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में। मेरी फैमिली डायनामिक्स या मेरी फैमिली डिस्फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा थी, तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया और बोला, क्योंकि मेरे घर में मैंने देखा था ये के मेंबर्स आते हुए, और तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। और मैंने एक मेंबर को मैं जानता था जो यहाँ पे काफी पुराने थे, और वो हमेशा मेरे फादर उनको कॉल करते थे जब भी मेरे भाई के साथ कुछ समस्या होती थी, वो उन्हीं को कॉल करते थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया और उनसे नंबर मांगा कि मुझे ना मेरे बड़े भाई का नाम लिया विवेक, की उससे नंबर लेके मुझे दे दो। तो खैर मैंने उनको फोन किया, है ना। वो मेरी विलिंगनेस थी शायद शराब के प्रति ना, कि मैं तैयार हुआ कि यार मेरे साथ दिक्कत है। आई गॉट हिज नंबर, आई कॉल्ड हिम अप। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मुझे मीटिंग का मैसेज दिया। उन्होंने बोला शाम को मीटिंग है, शाम को मीटिंग आ जाइए। मैं गया मीटिंग, पहली मीटिंग मैंने अटेंड करी और लोगों ने शेयरिंग करी। और मुझे बोला गया, 2 चीजें मुझे बोली गई कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला पैक मत पीना, और 1 डे एट अ टाइम, और आज मत पीना। बस यार ये दो चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई, है ना। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, अपने आपको ज्यादा समझता था, तो लगा कि हाँ यार यही तो करना है, इट्स टू इजी। अपना दिमाग चलाया, सेल्फ नॉलेज, यही तो करना है कि पहला पैक नहीं पीना और आज के दिन नहीं पीना। मैंने इट्स क्वाइट अ जॉब, है ना, इसमें तो कोई भी कर सकता है इतना आराम से। आज नहीं पीनी है बस, पहला पैक नहीं पीना। और मैं चला गया। मैंने 1 मीटिंग करी, फिर 2 मीटिंग करी, उसके बाद मैं डिसअपियर्ड। और उसके बाद यार 3 महीने मुझे लगे अपनी बीमारी को समझने में, कि उन्होंने मुझे क्यों बोला था कि फर्स्ट पैक डज द डैमेज और आज नहीं पीना। इट टुक मी 3 मोर मंथ्स टू अंडरस्टैंड दिस। जब मैं पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बिल्कुल सब कुछ बिगड़ गया था। आई वॉज एट अ स्टेज जो हर एक अल्कोहलिक की होती है, कि या तो मर जाऊं या शराब पीते पीते मर जाऊं। खुदकुशी तो मैं खुद कर नहीं सकता था, बिकॉज आई न्यू कि आई एम अ कावर्ड, मैं डरपोक इंसान हूँ। लेकिन फिर भी 3 महीने में मेरे बहुत उस मीटिंग करने के बाद मेरा एक रॉक बॉटम हुआ, जो मेरे ईश्वर ने दिया था मुझे लगता है ना, मैं वो ईश्वर की एक योजना थी। देन आई अगेन केम बैक टू दिस प्रोग्राम अगेन, और तब मुझे समझ में आया कि वाई दे वर सेइंग कि फर्स्ट पैक डज द डैमेज और आज के दिन नहीं पीना। क्योंकि वो ही मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। वो मुझे बताया यार मेरी बीमारी, क्योंकि द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट थिंग दैट आई वाज अनअवेयर अबाउट कि अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, या ड्रिंकिंग अल्कोहल इज अ डिजीज, एक बीमारी है, एक नॉर्मल बीमारी जैसे लोगों को हो जाती है, तो वैसी मुझे भी लग गई है। लाइक स्टार्टेड, मैं कुछ ना लिखा हुआ था ना यहाँ पे भी गाइडलाइन में कि नो नीड टू टॉक अबाउट रिहैब्स एंड ऑल, बट माई रिकवरी स्टार्टेड फ्रॉम अ रिहैब। मैं 1-1.5 महीना 2 महीना रहा वहां पर, तो वहां मेरी एक एक्सपीरियंस हुई। बट आई केम बैक टू मीटिंग्स, और मीटिंग्स में जब आता रहा तो सुनता रहा कि यार ये सब लोग बोल रहे थे बीमारी है, 2-fold डिजीज, 3-fold डिजीज है, ये है और वो है।
एंड दिस एंड दैट, तो सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वो उत्सुकता थी कि क्या है बेसिकली प्रॉब्लम, है ना। वहां तो लोग जब मेंबर शेयर कर रहे थे तो इट वाज ऑल अबाउट 5 to 7 मिनट ऑफ अ शेयर, तो उसमें मुझे पूरा समझ नहीं आ पा रहा था। तो देन आई वाज लकी इनफ, क्योंकि जहां मैं था, जहां से मेरी रिकवरी शुरू हुई, वहां बिग बुक पढ़ाई जाती थी, तो वहां से भी कुछ चीजें समझ में आ रही थी। लेकिन इन द एंड मुझे यही समझ में आया कि मेरी बीमारी जो सब बोल रहे हैं वो लिखी कहाँ हुई है यार, और किसने लिखी है उसके बारे में जो सब कुछ जानकारी है, वो एक किताब है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक। उसमें मेरी बीमारी के बारे में ना मेरी सब कुछ लिखा हुआ है कि मेरे साथ समस्या क्या है, कि मैं क्यों पीता हूँ, मैं क्यों छोड़ नहीं सकता, मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑल माई रीजंस वर मेंशन आउट देयर ऑन माय इन द बिग बुक। तो स्टार्टिंग से यार अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छा था, and I love reading books. Still, I love reading books. But there was an old timer in Dehradun who told me up कि आशीष, अगर बिग बुक पढ़नी है तो डू टेक अ स्पॉन्सर, रीड विद somebody who has a great deal of experience in big book. तो यार पहले तो यही हुआ कि एक बार पढ़ लेता हूँ, पढ़ी भी मैंने बिग बुक, ऐसा नहीं मैंने नहीं पढ़ी, और चीजें समझ में भी आई। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा मन खुलना शुरू हुआ, जब मेरा सिलेंडर हो चुका था, मेरा मन खुलना शुरू हुआ, तो मैं बिग बुक पे आया यार। मैंने बहुत जल्द बिग बुक पकड़ी, और वहां मुझे समझ में आया यार मेरी बीमारी क्या है। फर्स्ट 4 chapters talks about my disease, doctor opinion, bill story, there is a solution and more about alcoholism, है ना। मेरी बीमारी बताती है, वहां मुझे समझ में आया यार कि व्हाट इज माई प्रॉब्लम, है ना। मैं 3-fold डिजीज की जो बात कर रहे थे वो लिखी कहाँ गई है, और उसको पूरी तरीके से समझाया कैसे गया है ना, वो इस किताब में लिखा हुआ था यार ना, बिग बुक में। एंड आई रेड बिग बुक, और वहां मुझे समझ में आया व्हाट इज माई प्रॉब्लम, है ना। वो जो डिजीज की बात की गई है, बीमारी कि यार मेरी बीमारी ऐसी है यार, है ना। अगर मैं बीमारी की बात करूं, लोगों को बीमारी होती है, पीपल गेट, है ना, ये भी उसी तरीके से एक कॉमन बीमारी है। किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को सिजोफ्रेनिया, किसी को बाइपोलर भी है ना। लेकिन यार इन सब बीमारियों में और इस बीमारी में बड़ा अंतर है ना। मुझे बीमारी लगी है तो बड़ी खास बीमारी लगी है, क्योंकि बाकी कोई बीमारी को देखा जाए तो वो एक 1-fold डिजीज ही है। या तो ना कोई बंदा है तो उसको ना उसको फिजिकली दिक्कत होगी, या उसको मेंटली दिक्कत होगी, है ना। किसी को कैंसर है, किसी को बीपी है, या वॉट एवर अदर डिजीज आते हैं इन द मार्केट, है ना। किसी को है तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके माइंड पे असर नहीं पड़ रहा ना। किसी को कैंसर है तो सीधा कैंसर है तो सेल्स बढ़ रहे हैं उसके नॉर्मली, है ना, बट हिज माइंड इज नॉट ना गेटिंग डिसमेंटल्ड, वो ठीक है ना। और किसी को मेंटल डिजीज है, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर या अदर ना एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, तो उनको सिर्फ मन की बीमारी है, उनका दिमाग नहीं, दिमाग कमजोर है। बाकी फिजिकली दे आर फिट, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका सब कुछ, खाना पीना, उनकी सब चीजें ठीक है फिजिकली, है ना। बट माई डिजीज इज क्वाइट डिफरेंट, इट्स 2-fold डिजीज, और बोला भी जाए तो 3-fold डिजीज, है ना। जो मुझे फिजिकली भी मारती है, मुझे मेंटली भी मारती है, और मुझे स्पिरिचुअली भी मारती है, मतलब मेरी सोल, है ना। मैं माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों तरीके से ना ये बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हूँ, है ना। तो इतनी लाइलाज और बेरहम बीमारी ये है कि मुझे ना वो तीनों तरीके से मार रही है। अगर एक तरीका भी होता तो शायद मैं बच जाता, लेकिन ना मैं मेंटली भी, सोल सिकनेस एंड फिजिकली भी। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ा, डॉक्टर ओपिनियन पढ़ा, तो समझ में आया कि वाई आई ड्रिंक एंड वाई आई कांट स्टॉप। तो समझ में आया आई कांट स्टॉप बिकॉज आई हैव अ मेंटल ऑब्सेशन फॉर माई ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। और मेंटल ऑब्सेशन मुझे यार धीरे धीरे समझ में आया कि यार कि मेरा दिमाग जो है ना, उसके पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है। जब भी उसके पास कोई इमोशनल इम्बैलेंसेज या इमोशनल ना उसकी दिक्कत होती है, तो ही क्रेव फॉर अ ड्रिंक, वो सोल्यूशन ढूंढता है अपना शराब में। मेरे पास कोई हेल्दी सोल्यूशन नहीं है ना। जैसे और लोगों के पास होता है, दे रीड बुक, दे गेटिंग इन्वॉल्व इनटू अ फैमिली, दे गो फॉर अ डिनर, दे गो फॉर अ मूवी, और दे टॉक टू समबडी। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे साथ कुछ इमोशनल इम्बैलेंस होगा, तो बहुत कनेक्शन है उसमें शराब में, और इमोशनल ना इम्बैलेंस में मेरे जैसे शराबी के साथ। तो वो अपना आराम से तरीका ढूंढता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कि या मैं जाके शराब पी लूं, आई गो एंड ड्रिंक। एंड और सबसे इम्पोर्टेंट और एक कनेक्शन मेरे मेंटल ऑब्सेशन का ये है कि इमोशंस के अलावा इट इज बेसिकली, मैं बोलूँ तो मेरी इंटेलिजेंस, है ना, मेरा दिमाग, मेरी इंटेलिजेंस जो बनी हुई है मेरी मेमोरी और मेरी थिंकिंग से। तो मेरे पास जब भी कोई समस्या आती है, तो होता था बिल्कुल मेरे साथ यही होता था, मेरे पास कोई भी समस्या आती थी तो मेरा दिमाग मुझे
ना दिखाता था कि शराब पी के मैं कैसे ना नम हो जाता हूँ, मैं कैसे उस चीज को या उस प्रॉब्लम को डील कर लेता हूँ। और वो मेरी मेरी मेमोरी मुझे दिखाती थी और मेरी थिंकिंग कहती थी गो एंड ड्रिंक। दैट वाज माय इंटेलिजेंस, माय मेमोरी एंड माय थिंकिंग। और मैं भूल जाता था कि मुझे वाली मेमोरी तो याद रहती थी प्लेजेंट वाली कि अच्छा अच्छा क्या हुआ, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर कि व्हाट बैड नेक्स्ट आई डिड लास्ट नाइट और अ वीक बिफोर और अ फोर्टनाइट बिफोर और अ मंथ बैक। वो मुझे याद नहीं जाता था। मुझे ये याद आता था कि उसे पीने के बाद मैं अपनी प्रॉब्लम से डील कर पाता था। तो यार वो मेरा मेंटल ऑब्सेशन था विच विच यूज्ड टू पुश मी टू हैव अ फर्स्ट ड्रिंक। एंड आई अंडरस्टूड, है ना, बिग बुक में बड़ा अच्छा है ना डॉक्टर ओपिनियन, ना डॉक्टर सिल्कवर्थ, है ना, ही वाज द वन जिसने ना बीमारी के इस टू रूट्स को बताया, है ना, फिजिकल ऑब्सेशन। जो शायद ना, अगर मैं डिफाइन करूँ फिजिकल ऑब्सेशन मेरा या फिजिकल एलर्जी, है ना, एलर्जी सुनने में लगता है कि इट्स समथिंग अ रिएक्शन। और मेरा रिएक्शन क्या था, अगर मैं अपनी फिजिकल एलर्जी को देखूं तो डॉक्टर सिल्कवर्थ यूज्ड टू से इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एलर्जी, है ना, इज फिजिकल क्रेविंग। ठीक है, तो मेरी एलर्जी की मैनिफेस्टेशन ये है कि आई गेट अ फिजिकल एलर्जी जो एक मेरे बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है और आई कांट क्विट ड्रिंकिंग। मैं शराब को रोक नहीं पाता। तो अगर सीधा सीधा बोला जाए तो मेरे कि अगर कोई नॉर्मल ड्रिंकर है तो, है ना, एलर्जी का मतलब मुझे इस तरीके से भी समझ में आया। मेरा एक कजिन था या है अभी भी, उसको दिक्कत है वीट से। अगर एलर्जी को मुझे और ना थोड़े कंसेप्ट में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एक्स फैक्टर है अगर जो हर अल्कोहलिक में पाया जाता है। और मतलब मेरी फिजिकल क्रेविंग देखा जाए तो मेरे कजन है, उसको उसको दिक्कत है वीट से। ये हैज अ प्रॉब्लम विद गेहूं। वो गेहूं को किसी भी तरीके से लेता है तो उसके अंदर उसको क्या होता है, ही गेट्स, उसका चेहरा लाल हो जाता है, ही गेट वॉमिटिंग, फील्स लाइक वॉमिटिंग, उसके उसके दाने निकल जाते हैं और उसको ना एक रिएक्शन होता है वीट खाने से, और इवन नोजिया और ना, और वो उसको उसका उसका मुंह लाल हो जाता है, रैशेज एंड ऑल इट कम्स टू हिम। और तो यही उसकी एलर्जी है ना। तो वीट तो सभी खा रहे हैं यार, राइस तो गेहूं सभी खा रहे हैं, पर वो दिक्कत सिर्फ मेरे कजन को है। और वीट इन एनी फॉर्म, वो बिस्किट खाए, ब्रेड खाए, बन खाए गेहूं से बना हुआ, उसको वो दिक्कत शुरू हो जाती है ना। मैं अभी एक मूवी देख रहा था फाइनल डेस्टिनेशन अभी रिसेंटली, तो उसमें एक बंदा था, उसको एलर्जी थी उससे, पीनट बटर से। वो पीनट बटर खाता था तो उसका चेहरा वो ही हो जाता था लाल, मतलब उसको एक एबनॉर्मल रिएक्शन होता था, है ना, जो नॉर्मल एल्कोहलिक मतलब सोशल ड्रिंकर्स हैं उनमें पैदा नहीं होती, है ना, कि उनमें वो 2 ड्रिंक पीने के बाद उनका नॉर्मल रिएक्शन ये होता है कि दे गो टू ड्रिंक, दे गो टू स्लीप और दे फील दैट स्टफ, नोजिया एंड ऑल एंड समथिंग। लेकिन मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं जैसे पहला ड्रिंक अपना लूंगा तो मेरे अंदर जो मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी है, जो मेरे कजन के अंदर वो लाल हो जाता है चेहरा, जो उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, या है ना उसको रैशेज हो जाते हैं या दाने निकल जाते हैं, उसका वो रिएक्शन है। लेकिन मेरे अल्कोहलिक के साथ फिजिकल क्रेविंग का रिएक्शन ये होता है कि ही डिमांड्स मोर अल्कोहल, है ना। डॉक्टर ओपिनियन कब लिखी गई थी यार, है ना, अराउंड इन 1939। लेकिन आज ना डॉक्टर ओपिनियन इज जस्ट नॉट एन डॉक्टर, ना, इट्स नॉट एन ओपिनियन, वो एक सच है ना। अगर मैं उसको साइंस के वे में समझाऊं, है ना, देयर इज अ मेटाबॉलिज्म इन, ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, उस खाने को आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये क्या चीज है, और उसी तरीके से वो इंजाइम्स छोड़ना शुरू कर देती है उस खाने को, कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए, है ना। मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ, है ना। ये भी एक दिक्कत है जो मेडिकल साइंस ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि जैसे मैंने ब्रेड खाई और ब्रेड खाने के बाद आई गेट अ, मेरा मेरा वो मेरा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि इट्स ब्रेड, इट्स रोटी और दिस, और उस तरीके के एंजाइम छोड़ना शुरू कर देगा और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फिर सिंपल सब्सटेंस में तोड़ के, है ना, वो जो जो भी चीज नेसेसरी होगी वो मेरी बॉडी के लिए रख लेगा, और बाकी जो अननेसेसरी चीज होगी उसको ना फ्लश आउट कर देगा थ्रू एक्सक्रीशन, ना थ्रू, ना थ्रू पॉटी और थ्रू यूरिन। और ऐसे ही शराब के साथ है कि एक नॉर्मल ड्रिंकर जब शराब पीता है तो उसकी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होता है। तो उसका जब मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होता है तो उसके अंदर एंजाइम्स टूटने शुरू होते हैं, एंजाइम्स निकलने शुरू होते हैं, और दे अटैक अल्कोहल। और जब अल्कोहल पे अटैक करते हैं तो दे ब्रेक इट इनटू अ मोर अ कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू अ वेरी सिंपल सब्सटेंस। कि वो अल्कोहल को तो अल्कोहल पे अटैक करते हैं तो अल्कोहल टूटता है पहले एल्डिहाइड में, फिर डीएल्डिहाइड में, फिर एसीटोन में, और फिर वो उसका लास्ट प्रोसेस जो होता है वो एसीटोन के बाद वो होता है शुरू शुगर, CO2 और वाटर में। तो शुगर तो मेरी बॉडी रख लेती है और वाटर ना फ्लश आउट कर देती है और CO2 ब्रीदिंग से बाहर निकल जाती है। लेकिन एक अल्कोहलिक में लाइक मी, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल क्रेविंग मेरी कैसे एक्टिवेट होती है, वो एक्टिवेट होती है क्योंकि मेरा प्रोसेस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो
बॉडी में पूरा ही नहीं हो पाता है, वो कंप्लीट ही नहीं होता है। वो एल्डिहाइड में टूटेगी शराब, वो डीएल्डिहाइड में टूटेगी और एसीटोन तक टूटेगी। लेकिन मेरी बॉडी में या तो क्वालिटी ऑफ एंजाइम्स या क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स उतने नहीं है कि वो एसीटोन को तोड़ दे। तो वो एसीटोन क्या करता है, और शराब डिमांड करता है। इट डिमांड्स मोर अल्कोहल कि भाई मुझे और शराब चाहिए। तो मैं एक पैक पिया तो एसीटोन की मात्रा मान लो 1 मिलीग्राम थी, तो 1 मिलीग्राम अपने अकॉर्डिंगली क्या है शराब और डिमांड करेगा। मैंने दूसरा पैक पिया तो वो एसीटोन की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस हुआ ही नहीं है। तो ऐसे करते करते मेरा बॉडी क्या है, शराब और डिमांड कर रहा है। वो तब तक डिमांड कर रहा है कि मैं ब्लैकआउट ना हो जाऊं। तो मुझे ये समझ में आया कि ये है मेरी प्रॉब्लम। क्योंकि ये पूरा का पूरा, अगर मैं डिजीज की बात करूं तो डिजीज इज ऑल अबाउट कि जब तक मैं अपना वाई नहीं समझूंगा, है ना, हमारा चैप्टर है हाउ इट वर्क्स, मैं हाउ पे पहुंचूंगा ही नहीं। कि मुझे सबसे पहले अपनी अपनी बीमारी समझनी पड़ेगी कि मेरी बीमारी है क्या। तो मुझे वो समझने के लिए मुझे मदद मिली मेरी ना बिग बुक, है ना, जो हमारा ग्रंथ भी बोला जाता है कि यार, है ना, उसमें मेरी बीमारी लिखी गई। तो मुझे समझ में आया कि यार मेरा प्रोसेस जो है वो बड़ा बड़ा टिपिकल सा है कि मैं मेरे जैसे 12/12 में लिखा हुआ है ना, 2 धारी तलवार, है ना। शराब एक अल्कोहलिक के लिए 2 धारी तलवार है, उसका मेंटल ऑब्सेशन और उसकी फिजिकल क्रेविंग या फिजिकल एलर्जी बोल लूं। क्रेविंग वर्ड तो मैं यूज करूंगा, फिजिकल एलर्जी कि उसकी ऐसी होती है कि इट डिमांड्स कि वो शराब को रोक नहीं पाता है। तो मुझे जब तक मैं इस बात को पूरी अंदर से कंसीव नहीं करूंगा, है ना, आई कंसीव्ड इट। मैंने जब, क्योंकि मैं शराब से इतनी मार खा चुका था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शराब पी क्यों रहा हूँ भाई। पीना मैं 1 क्वार्टर चाह रहा हूँ, या मैं पीना ही नहीं चाह रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि यार कि छोड़ अब नहीं पीऊंगा। और मैंने 1 हफ्ता 1 महीना भी छोड़ी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि मैं गया मजे से कि यार मैं 1 पैक पी लूं, नॉर्मल ड्रिंकर की तरह पी लूंगा, आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक। तो द फर्स्ट रीजन आई अंडरस्टूड, जो मुझे पहली मीटिंग में बताया गया था, द फर्स्ट पैक डज द डैमेज, वो मुझे समझ में आया 4 महीने बाद, जब मैंने किताब को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने शेयरिंग सुननी शुरू करी, और जब मैंने समझना शुरू किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझूंगा, अंटिल अनलेस आई वोंट अंडरस्टैंड कि आई एम ड्रिंकिंग, तो शायद मेरे लिए मेरा काम नहीं बना कि मुझे आगे का मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है कि मैं आया ए में आता और मैं सीधा, लोग स्टेप्स की बात करते हैं कि डू एंड डू स्टेप्स, शायद मेरे लिए वो हाउ करना है ना, वो कि कैसे क्या करना है, वो मेरे लिए शायद आसान नहीं होता कि जब तक मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि मेरी मूलभूत से समस्या क्या है। तो मेरी बीमारी बेसिकली जो है इट्स अ 2-fold डिजीज और 3-fold डिजीज, है ना, जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की बात की गई है। तो मुझे वहां पे मुझे समझ में आया कि यार कि व्हाट द प्रॉब्लम इज मी। तो अंटिल अनलेस आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट माय प्रॉब्लम वाज, मैं शायद सोल्यूशन पे नहीं आया, है ना। तो इसी को लेकर उन्होंने ना बिल की स्टोरी में हम पढ़ते हैं यार कि बिल, है ना, बिल वाज आल्सो अ पर्सन जिसको शराब से समस्या थी। लेकिन उसको कब उसने एक्शन कब लिए, उसने सोल्यूशन पे कब आया? क्योंकि बिल कब सोल्यूशन पे आया, देन बिल जब टाउन हॉस्पिटल गए, डॉक्टर सिल्कवर्थ से मिले और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको बताया कि देयर इज अ 2-fold डिजीज। तभी तो उनके अंदर वो आइडिया बैठा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये है यार, मेरी प्रॉब्लम ज्यादा पीना कम पीना नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पी क्यों रहा हूँ, कि वाई आई एम ड्रिंकिंग। तो उसको जब ये समझ में आया कि मेंटल ऑब्सेशन एंड फिजिकल क्रेविंग, तभी जब एबीटी उसके पास गए, व्हेन एबी वेंट टू बिल, तो बिल न्यू कि व्हाट द प्रॉब्लम वाज, कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, पर उसके पास सोल्यूशन नहीं था। एबी हैड द सोल्यूशन। तो जब उनको प्रॉब्लम पूरी तरीके से कंसीव हो चुकी थी कि हाँ आई एम एन अल्कोहलिक, कि मेरे साथ ये दिक्कत है और मैं शराब पी ही नहीं सकता बिल्कुल भी, चाहे मैं 1 महीना छोड़ू 1 साल छोड़ू, है ना। वी हैव सो मेनी ऑफ स्टोरीज इन मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, अबाउट दैट, ना वो कारपेट क्लीनर गाय जो जिससे 25 साल तक शराब नहीं पीती, है ना, उसके आइडियाज काम ही नहीं आए, उसे लगा मैं ठीक हो गया, लेकिन ही ड्रैंक आफ्टर 25 ईयर्स। उसके बाद क्या हुआ, है ना, विद इन 4 ईयर्स ही डाइड। इतनी सारी कहानियां है कि कैसे ना मेरा मेंटल ऑब्सेशन मेरे लिए काम करता। तो जब तक मैं बीमारी को नहीं समझूंगा, बिल अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम डॉक्टर सिल्कवर्थ, और अभी जब उनके पास सोल्यूशन लेके आए तो ही वाज विलिंग टू डू एनीथिंग टू गेट दैट सोल्यूशन, बिकॉज ही न्यू द प्रॉब्लम, बिकॉज उसको समझ में आ गया था कि मेरी दिक्कत क्या है। तो यही मेरे साथ हुआ यार कि जब तक मैं अपनी बीमारी को नहीं समझूंगा तो मैं सोल्यूशन पे नहीं आ सकता। और मैं इस बात को लेके बिल्कुल आज की दिन में कह सकता हूँ कि आई एम एन अल्कोहलिक, कि मैं शराब चाहे वो 1 बूंद हो, चाहे अभी कह रहा था ना कि माय कजन कांट ना वो गेहूं को किसी भी रूप में ले ही नहीं सकता, तो वो मेरे साथ भी है ना। आई कांट टेक अल्कोहल इन एनी फॉर्म, चाहे वो विस्की हो, वोडका हो, ना बियर हो, वाइन हो, बिकॉज व्हाट इट डज इज टू मी, इट एक्टिवेट्स, है ना। और फिजिकल क्रेविंग के लिए डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इतना अच्छे से ना 6-7 ना वो भी बताए हैं ना, उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए कितना बताया कि 6-7 लोगों को बताया कि एक अल्कोहलिक साइकोपैथ होता है, बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, कि कितने तरीके के होते हैं शराबी बताए कि साइकोपैथ है जो लड़ाई झगड़े करता है शराब पीने के बाद, है ना, एक इंटेलिजेंट है
बहुत ज्यादा, समाज में बहुत इज्जत है। और उसने ये भी बताया कि कैसे एक शराबी ना बहुत नॉर्मल समाज से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, लेकिन सब में कॉमन क्या है, द एक्सट्रैक्टर। उन सबकी दिक्कत एक है, भले ही उनके व्यवहार शराब पीने के बाद अलग अलग हो, कोई शांत हो जाता है, कोई नाचता है, कोई गुस्सा करता है, कोई अपने इमोशनल टर्मोइल्स में रोता है। मैं तो रोता था और ज्यादातर मैं शांत रहता था, है ना। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे यार ये तो कोमा में चला जाता है शराब पीने के बाद, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह पाता था। लेकिन उन सब में कॉमन चीज क्या थी, द कॉमन थिंग वॉज दे हैड अ फिजिकल एलर्जी। कि वो कोई सी भी शराब, वो शराब किसी भी तरीके से पिए, एक पैक पिए, उनकी एलर्जी एक्टिवेट हो जानी है। एंड हु इज टेकिंग द फर्स्ट ड्रिंक? द फर्स्ट ड्रिंक इज टेकन बाय माई मेंटल ऑब्सेशन। जो मेरा ऑब्सेशन है, और मेरा ऑब्सेशन कुछ नहीं है, मेरा डिनाइल है। इट्स नथिंग मेरा मोर देन माई डिनाइल। क्योंकि मैं अगर इस बीमारी को मैंने जब देखा, जब अपने ऊपर मैंने जब अपना स्टेप वर्क किया और मैंने अपनी बीमारी को जब समझने की कोशिश करी, तो मुझे समझ में आया कि मेरी बीमारी के 3-4 पार्ट होते हैं। वो 3-4 तरीके से काम करती है। सबसे पहला पार्ट ये था कि मैं स्टार्टिंग में डिनाइल था, कि मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि यार आई हैव अ प्रॉब्लम, कि मुझे शराब से कोई दिक्कत है। फिर दूसरा पार्ट आता है जब मैं चीजों को रैशनलाइज करने लग गया था कि यार नहीं, मेरे साथ जो एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी के टैबूज होते हैं कि यार शराब इसलिए पीते हैं, या शराब इसलिए पीता है शराबी, तो मैं भी उससे विश्वास करने लग गया था। मेरा मेरा मैं भी चीजों को रैशनलाइज करने लग गया था। यार मेरा समाज अच्छा नहीं है, मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, मेरे फादर अच्छे नहीं है, इतना इतना स्ट्रिक्ट रहा मेरा मेरा चाइल्डहुड बहुत अब्यूजिव रहा, मेरी डिसफंक्शनल फैमिली है। तो आई स्टार्टेड रैशनलाइजिंग फॉर माई ड्रिंक। एक वो स्टेज आई, फिर उसके बाद एक तीसरी स्टेज आई, गुस्से वाली स्टेज आई, कि मैं गुस्से में पीता था शराब, कि भाई मैं पीछे रह गया, सब आगे बढ़ गए। मैं तो इतना इंटेलिजेंट था, मैं तो इतना टैलेंटेड था, उससे बड़े बेवकूफ आगे निकल गए, मैं यहाँ रह गया। तब मैं गुस्से में पीता था, अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए पीता था। लेकिन वो चौथा पार्ट जब आया ना मेरे जीवन में, वो डिस्पेयर, होपलेसनेस कंडीशन जब आई, जब मैं बिल्कुल समाज से अलग हो गया। आई रिमेम्बर, मैं बता रहा हूँ ना, जब मैंने फर्स्ट मीटिंग की थी उसके 3 महीने बाद मैं वापस आया, लेकिन उस 3 महीने तक मैं घर से दूर रहा, अकेला। मेरे दोस्त लोग छूट चुके थे, मेरी फैमिली, मतलब मैं फैमिली से अलग हो चुका था। सिर्फ इसलिए अलग हुआ था कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं शराबी नहीं हूँ, मतलब, और मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि व्हाट आई कैन डू, कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुम लोग जो मुझे बोलते हो ना। इसलिए मैं 3 महीने अपने घर से अलग रहा। तो मेरा मेरा मेरी होपलेसनेस कंडीशन मुझे वहां दिखी जब मैं हुआ था। समाज से मुझे नफरत थी, मुझे सबसे नफरत थी। मैं नहीं चाहता था कोई शराब पी के मरना चाहता था। वो था मेरा सबसे आखिरी पेज, मेरा डिनाइल, या मैं बोल सकता हूँ मेरी होपलेस कंडीशन। लेकिन उस होपलेस कंडीशन में एक चीज बड़ी अच्छी हुई कि मेरा सरेंडर हुआ, है ना। वही सबसे बेस्ट पार्ट होता है एक शराबी के जीवन में, जब ये चारों चीजें, उसका सरेंडर होता है। आशीष भाई, आपका माइक म्यूट हो गया है। आशीष भाई, आपका हेलो माइक म्यूट। जी, हेलो। आपकी आवाज कट के आ रही है, कट के आ रही है आपकी आवाज। को होस्ट से जानना चाहूंगा, आपको भी आवाज कट के आ रही है क्या? अमित भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी, क्लियर। आ रही है मेरी आवाज? जी जी। तो वो लास्ट के 3 महीने जो मेरी होपलेस कंडीशन हुई थी, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम माइंड, फ्रॉम स्पिरिचुअली आई वॉज बैंकरप्ट, है ना। मुझे कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन ना एक चीज मेरे लिए तब भी काम कर रही थी, जो आज भी काम करती है, और जिसने मुझे बताया, मेरा ईश्वर। उसने मुझे रास्ता दिखाया अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। तो जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया और मुझे अपनी बीमारी पता चली, है ना, और बीमारी का बहुत बड़ा रूप पता चला कि कि ये जो चीजें हैं, कि मेरी फिजिकल एलर्जी, मेरा मेंटल ऑब्सेशन, ये कोई दूर नहीं कर सकता। ना मेरी पढ़ाई, ना मेरी लिखाई, ना मेरा पैसा,
ना मेरा रुतबा, चाहे मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कुछ नहीं। यार हम बिल की स्टोरी में पढ़ते हैं, है ना, बिल वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, लेकिन व्हाट हैपेंड, ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज ड्रिंकिंग। डॉक्टर बॉब वाज अ डॉक्टर, वो अपनी शराब नहीं पी पाए, जबकि डॉक्टर बॉब तो कब से ना अपने अपने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहे थे। वो ही वाज रेगुलरली गोइंग टू ऑक्सफोर्ड ग्रुप बिफोर बिल। बिल से पहले वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहे थे। वो तो रिलीजियसली कनेक्टेड हुए थे, लेकिन अपनी शराब नहीं छोड़ पाए। उनकी शराब कब छूटी, जब बिल उनके पास गए, जब एक शराबी ने दूसरे शराबी से बात करी और उनको विस्तार से अपनी बीमारी बताई कि व्हाट इज द डिजीज, है ना, दैट्स व्हाट ना देयर इज अ सोल्यूशन में लिखा हुआ है, वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर अल्कोहलिक, पेज नंबर 18 पे लिखा हुआ है, और पेज नंबर 180 जहाँ डॉक्टर बॉब की कहानी है ना, डॉक्टर बॉब नाइट में, उसमें वो लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। यार जब बिल वॉज अबाउट टू कम टू मी, आई वाज लाइक कि यार मुझे सबने तो बता दिया था, एवरीबडी ना, ही वाज बाय प्रोफेशन अ डॉक्टर, तो उसकी जो डॉक्टर की जो फर्टर्निटी थी, उन्होंने सबको बता दिया था कि भाई तेरे साथ ये दिक्कत है। तो अल्कोहलिज्म पे जिन्होंने काम किया था डॉक्टर्स ने, उन्होंने सबने उसको बता दिया था। लेकिन व्हाट वाज डिफरेंट दैट बिल वाज टेलिंग अप, बिल वाज टेलिंग हिज एक्सपीरियंस दैट अट्रैक्टेड डॉक्टर बॉब, कि यार वो अपनी कहानी बता रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंटली वो उसको समस्या बता रहा था कि दिक्कत क्या है, कि तू शराब पीता क्यों है। नो बडी इन द डॉक्टर फ्रेटर्निटी वाज एबल टू कन्विंस डॉक्टर बॉब कि यार तुझे समस्या क्या है। सब उसको कहते हैं, सब वही जो हम लोग समाज में ही बोलते हैं कि शराब मत पियो, है ना, नौकरी चली जाएगी, बीवी चली जाएगी, मर जाओगे, फलाना हो जाएगा। एवरीबडी वाज सेइंग एवरी अदर नेक्स्ट थिंग, दो हर घर कोई बोल रहा था इट्स अ विलफुल कंडक्ट, ये पाप है, दिस एंड दैट, बट डॉक्टर बिल वाज सेइंग समथिंग डिफरेंट। वो बीमारी बता रहा था कि तू पीता क्यों है ना, जो आज की डेट में बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय WHO। तो यार वो चीज मुझे समझ में आई ना, मुझे इस प्रोग्राम में समझ में आया आप लोगों के माध्यम से कि मेरी समस्या क्या है, कि मैं शराब पीता क्यों हूं, ना। डायग्नोस्टिक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि इफ यू कांट कंट्रोल एंड इफ यू कांट स्टॉप योर ड्रिंकिंग यू आर एन अल्कोहलिक, है ना। तो वो कंट्रोल का मतलब यही है कि आप अपनी फिजिकल क्रेविंग पे काम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं शराब क्यों नहीं छोड़ सकता था कि मैं 2 पैक पीऊं और उसके बाद ना पीऊं, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था, मेरी फिजिकल क्रेविंग एक्टिवेटेड थी, मैं रुक क्यों नहीं पा रहा था, मेरा मेंटल ऑब्सेशन, मेरी इमोशनल टर्मोइल, मेरी अनमैनेजेबिलिटीज, मेरी कोप अप जो मैकेनिज्म था वो सारा का सारा डिपेंडेंट था शराब के ऊपर। मैं हल्का सा खुश होता तो शराब पीता था, मैं हल्का सा दुखी होता तो शराब पीता था, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं शराब पीता था। तो मैं वो जो बात लिखी है ना कि शराब ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था, बिल्कुल मुझे अपना गुलाम बना लिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई रिमेम्बर माई ऑल इमोशंस, है ना। बिल की स्टोरी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि एवरी इमोशंस दैट बिल हैड, या एवरी इमोशन अल्कोहलिक लाइक मी हैड, वो सारे के सारे डिपेंड थे शराब के ऊपर, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो हंसना हो, लोगों के साथ मिलना हो, गाना हो, बात करनी हो, एवरीथिंग दिस इज माई डिजीज, कि एवरीथिंग वो डिपेंडेड अपॉन अल्कोहल, कि मैं शराब पी लूंगा तो माई कोपिंग मैकेनिज्म यूज्ड टू गेट एक्टिवेट, और मैं फिर जाके अच्छे से बात भी करता था, मैं डांस भी करता था। लेकिन जब मैं अकेला होता था तो फिर मेरे अंदर वही तरफ, मैं सेल्फ पिटी में जाता था, हाय यार मेरी जिंदगी तो अच्छी नहीं है, मैं तो बेकार आदमी हूँ, मुझे तो लोग अच्छे नहीं मिले, हाय मैं तो यहाँ पैदा नहीं हुआ, हाय मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो दीज ऑल थिंग्स यूज्ड टू क्लाउड्स मी अप अराउंड व्हेन आई यूज्ड टू बी अलोन। और उस चीज को मुझे कॉप करने के लिए, उस चीज से डील करने के लिए मेरे पास कोई हेल्दी सोल्यूशन होता ही नहीं था। तो द मोस्ट अनहेल्दी सोल्यूशन दैट आई हैड वाज अल्कोहल। तो उस अल्कोहल ने मुझे इतना करप्ट कर दिया था। आई रिमेम्बर व्हेन माय फादर पास्ड अवे, आई वाज नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रहा था, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा था। लेकिन जैसे शाम हुई, वो जो संस्कार वगैरह हो गए, जब वो सब कुछ हो गया ना शमशान घाट में, उसके बाद शाम को मैं एक पान वाले की दुकान पे सिगरेट पीने जाता था। वो उस पान वाले की दुकान पे गया, मैंने 1 क्वार्टर पिया और मैं उस पान वाले के आगे रो रहा था। तो दिस इज व्हाट अल्कोहलिज्म मीन, जहाँ पे मेरी इमोशंस आर टोटली कनेक्टेड टू अल्कोहल। हर चीज के लिए मुझे बड़ा बड़ा सोचने की अच्छी आदत है। वो क्या है, वो मेरी बीमारी है। मेरी बीमारी सिर्फ ना, वहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर शिल्पत ने बड़ा अच्छा लिखा है डॉक्टर ओपिनियन में, कि माई प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट फिजिकल क्रेविंग एंड मेंटल ऑब्सेशन, इट इज मोर देन दैट इज मेल एडजस्टेड टू लाइफ, फार अवे फ्रॉम रियलिटी एंड माई मेंटल डिफेक्टिवनेस। बिल्कुल यार, मैं मेल एडजस्टेड था, मैं लोगों के साथ नहीं घुल मिल पाता था, मैं अपने भाई बहनों के साथ नहीं घुल मिल पाता था, मैं अपनी बातें नहीं कह पाता था। मेरे अंदर मुझे कोई बुखार भी होता था, या मुझे बीमारी होती थी, या पेट दर्द होता था, मैं बोल ही नहीं पाता था अपने घर में कि मुझे ये समस्या है। मुझे लगता था यार मुझे डांट पड़ जाएगी, मुझे मार पड़ जाएगी, यार ये मुझे जज कर लेंगे कि आदमी भी है या नहीं है ना। वो एक होता है ना मैन वाली बात, मैनली वाली बात, मैनहुड वाली बात, कि यार इसको दर्द हुआ। मैं बोल ही नहीं पाता था अपनी बातें। दैट्स व्हाट माय मैल एडजस्टमेंट टू लाइफ, है ना। मैं फार अवे फ्रॉम रियलिटी, मैं अपनी दुनिया में था। मैंने अपनी एक ऐसी दुनिया बना रखी थी
जहाँ पे मैंने चीजें अपनी अकॉर्डिंगली सेट की हुई थी। मैं यहाँ नौकरी करूंगा, मेरा घर ऐसा होगा, मैं याली कार लूंगा, मेरी मदर ये कर रही होगी, मेरी वाइफ ये कर रही होगी, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा करेगी, मेरा भाई ऐसा करेगा, मेरे फादर ऐसा कर रहे होंगे। और जब उस अनरियल वर्ल्ड को कोई छूता था, जब मुझे कोई रियलिटी दिखाने की कोशिश करता था, तो मैं क्या करता था, मैं कुत्ते की तरह ना भौंकना शुरू करता था। जैसे कुत्ते की पूंछ के ऊपर पैर रख देते हो ना, तो क्या होता है, ही स्टार्ट्स बार्किंग। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कि ही इज गेटिंग इनटू माय वर्ल्ड, इज डिस्टर्बिंग माय वर्ल्ड, इज डिस्टर्बिंग माय ना, जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस जीवन में मैं रह रहा हूँ, जो मैंने एक दुनिया बनाई हुई है, वो मेरी फार अवे फ्रॉम रियलिटी थी। माई मेंटल डिफेक्टिवनेस वॉज नॉट एबल टू मेक द राइट डिसीजन। जो स्टेप 2 बोलता है, इंसेनिटी, वो मेरे पागलपन। ये थोड़ी था कि मैं नंगा घूम रहा था सड़क पे, मैं गालियां दे रहा था लोगों को। नहीं यार, मैं पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा खासा सुबह ना, अभी भी लोग मुझे बिना पिए शराब में के लिए मिलते थे, तो पीपल यूज टू ट्रीट मी एज अ वेल गुड ह्यूमन बीइंग। मेरा प्रोफेशनल ऐसा है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, दे हैव मेनी पीपल हु लाइक मी। लेकिन शराब पीने के बाद अच्छा होता था माई डिसीजन मेकिंग, या शराब पीने से पहले ही मेरे डिसीजन ऐसे होते थे जो रियलिटी से दूर होते थे। मुझे सही और गलत में अंतर नहीं पता था कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। I never used to differentiate between that. That was my insanity. That is my mental defectiveness. जो मुझे समझ में आई। हाँ, तो धीरे धीरे जब मैं इस प्रोग्राम में आगे बढ़ा, जब बीमारी समझ में आई, तो समझ में आया करना क्या है। अब बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है, और बीमारी का इलाज मुझे ऐसा बताया गया कि मैंने पहले सोच में पड़ गया, है ना। मुझे बताया गया कि यार दिस इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज, यू कैन ओनली एक्सटेन इट। तुम एक दिन के स्तर पे ठीक रह सकते हो, है ना, यू कांट बी क्योर्ड, है ना, यू कैन ओनली टेक प्रिकॉशंस। तो वो भी बड़ा मेरे लिए वो था, यार कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, कैसे मैं इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा, है ना। सबसे पहले तो शराब पीने में दिक्कतें यही होती हैं, शराब छोड़ने में डर आते हैं बहुत ज्यादा। मुझे आए थे क्या, व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल क्विट ड्रिंकिंग, हाउ आई विल बी एडजस्ट माई सेल्फ इन टू द सोसाइटी, खुशी आएगा, गम आएगा, मैं कैसे चीजों को हैंडल करूंगा, वो भी डर थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा, तो यहाँ हायर पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। तो रिकवरी की बात की, क्योंकि पहला कदम अगर मेरा बात कर रहा है मेरी पावरलेसनेस का, तो मेरी पावरलेसनेस सीधा छुपी है अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि I have a physical craving, I have a physical allergy, and there is a mental obsession, which has been proven in that big book, and it is not written by something ना फिक्शनल नहीं है वो 100 लोगों का एक्सपीरियंस है उसमें लिखा हुआ। और वो 100 लोगों के बाद वो एक्सपीरियंस आखिर में बढ़ता जा रहा है, जो फिर जितनी फेलोशिप बढ़ती जा रही है उतना वो एक्सपीरियंस आगे बढ़ता जा रहा है। मैं क्योंकि जिससे भी सुनता हूँ सबके साथ यही प्रॉब्लम है, उनका मेंटल ऑब्सेशन है, उनकी फिजिकल एलर्जी, दैट्स द रीजन दे कांट कंट्रोल एंड दे कांट क्विट ड्रिंकिंग। तो मुझे ये चीज समझ में आने लगी धीरे धीरे, उसका सोल्यूशन की तरफ मैं आगे बढ़ने लगा। जब सोल्यूशन बताया गया कि भाई साहब, यू हैव टू फाइंड एन हायर पावर, आपको ईश्वर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ना अगर बात करें, अगर पहला कदम वॉज गिवन बाय डॉक्टर सिल्कवर्थ, तो सेकंड स्टेप वॉज गिवन बाय डॉक्टर कार्ल यंग। और कार्ल यंग की एक थ्योरी थी जिसके पास रोनाल्ड हैजार्ड गए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। कार्ल यंग यूज्ड टू से, कार्ल यंग एक बोलते थे कि ना उनकी एक थ्योरी थी, अल्कोहलिक इज लाइक ना, ही सर्चिंग फॉर अ स्पिरिचुअल वननेस। जो हमारी बात है ना, स्पिरिचुअल मेलेडी की बात की गई है, जो मेरी 3 फोल्ड डिजीज है, अवन थर्स्ट टू स्पिरिचुअल वननेस। एक शराबी जो है, जो शराब पी रहा है, वो शराब बेसिकली पी क्यों रहा है ना। तो वो चीज भी ना मुझे बड़ी बड़ी अट्रैक्ट करी। वो चीज ये थी कि यार, कि एक शराबी जब शराब पीता है तो उसके अंदर एक वननेस आ जाती है ना। वो एक किसी पावर से या किसी चीज से ऐसा कनेक्ट हो जाता है, यूनिवर्स से ऐसा कनेक्ट हो जाता है कि वो ना बोलने भी लगता है, हंसने भी लगता है, गाने भी लगता है। तो लेकिन वो शराब पीने के बाद करता है ऐसा। लेकिन शराब क्या है, एक कृत्रिम इफेक्ट है, इट्स एन आर्टिफिशियल इफेक्ट, जो कुछ घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद उतर जा रहा है। उसके बाद मैं वापस अपनी उस फॉर्म में आ जा रहा हूँ, IRD वाली फॉर्म में, इरिटेबल, रेस्टलेस, डिसकंटेंट। मैं फिर शराब पी रहा हूँ। तो उस शराब पीने के बाद जो मुझे वो मजा आता था, स्टार्टिंग में जब मैंने शराब पी थी, जो मुझे वो स्पिरिचुअल वननेस आती थी, जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था, अपने आप को ना अपने आप को लोगों से मिलजुल पाता था, अपनी बात कह पाता था, डांस कर पाता था, है ना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था। तो वो जब स्टार्टिंग में आई थी तो वो मजा देती थी मुझे। तो वो धीरे धीरे मुझे लगा कि यार, ये वो स्पिरिचुअल वननेस मुझे शराब से मिलेगी। लेकिन वो एक कृत्रिम था, आर्टिफिशियल था। तो मैं लगातार उस शराब को पीता गया, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल वे था। तो आफ्टर सम टाइम्स इट बिकेम अ बर्डन, है ना, वो शराबीपन बन गया मेरा। तो अगर आपको ना वाली फीलिंग चाहिए जो शराब पी के आनी थी, तो कालियन बोलते हैं कि यू हैव टू फाइंड गॉड, यू हैव टू फाइंड गॉड, है ना। वो बोलते हैं कि शो मी अ ड्रंक एंड आई शो यू अ मैन इन सर्च ऑफ गॉड। आप मुझे दिखाओ एक शराबी को, भगवान को ही ढूंढ रहा है, वो किसी को नहीं ढूंढ रहा। वो शराब पीने के बाद जो उसको ना एक
दूसरी बात ये बोलता है कि शो मी अ ड्रंक एंड आई शो यू दैट दिस पर्सन हैज फाउंड गॉड। उसे मिल गया भगवान। एक शराबी दिखा दो, तुमने शराब छोड़ दी है तो उसे ईश्वर मिल चुका है। तो वही मेरा दूसरा कदम है ना। रोनल्ड हजार्ड को यही बोला था कार्ल यंग ने कि गो एंड फाइंड रिलीजन, मतलब अपना भगवान को ढूंढो। वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। तो मेरा सोल्यूशन तो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल है कि जब तक मैं आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं चलूंगा, मेरा जो मेंटल ऑब्सेशन है फिजिकल क्रेविंग है जाएगी नहीं, है ना। इट्स रिटन वेरी राइट इन कि व्हेन द स्पिरिचुअल मेलोडी इज ओवर, है ना, आई स्टेटेड फिजिकली एंड मेंटली। अगर मैं स्पिरिचुअली फिट हो गया, अगर मैं स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रास्ते पे चलने लगा, ठीक है, आज मैं शराब, मेरा मेंटल ऑब्सेशन क्यों नहीं है ना। फिजिकल क्रेविंग तो वही है भाई साहब, वो तो कहीं नहीं गई है, चाहे मैं 25 साल बाद पीऊं या 30 साल बाद पीऊं, आई विल बी अनमैनेजेबल इन माई लाइफ। लेकिन मेरा मेंटल ऑब्सेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आज मैं अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड हूँ। लेकिन वो ईश्वर के साथ एक कनेक्शन कैसे बना, वो कैसे बनेगा, है ना, वो ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ना, दिस इज इन बिग बुक, है ना। बिग बुक बेसिकली बोला जाता है इट्स अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मीन्स की देयर इज अ प्रॉब्लम अबाउट माई सब्जेक्ट इज अल्कोहल। उसमें मेरे पूरी सारी की सारी प्रॉब्लम लिखी हुई है ना। मेरा सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, देयर इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज ओनली वन, आध्यात्मिक रास्ता। एंड थर्ड वन, है ना, इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जो मुझे उस आध्यात्मिक रास्ते को ढूंढना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। फ्रेड की मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में फ्रेड की कहानी है। बड़ा अच्छा आदमी था वो, बहुत अच्छा आदमी था ना। उसको ना कुछ ऑब्सेशन हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन उसने शराब पी ली। फिर उसको ध्यान आया यार कि ना उसके साथ उसके जो एल्कोहलिक्स मिलने आए तो उन्होंने एक बात बोली थी कि फ्रेड द टाइम एंड प्लेस विल कम इफ यू हैव एन एल्कोहलिक माइंड। वहां लिखा हुआ है, बिग, आई डोंट रिमेंबर द पेज नंबर, वहां लिखा हुआ है इफ यू ना, इफ यू आर एन एल्कोहलिक, इफ यू हैव एन एल्कोहलिक माइंड, द टाइम एंड प्लेस विल कम, यू विल ड्रिंक। वो समय, अगर शराबी हो तो वो समय और वो जगह आएगी जब तू शराब पिएगा। उसके आगे लिखा हुआ है। तो उसके लिए अगर तू जब तक अपना आध्यात्मिक दायरा नहीं बढ़ाएगा, है ना, तू अपना ना अपना अपना वो स्पिरिचुअल ग्राउंड, अपनी स्पिरिचुअल बैटल ग्राउंड को बड़ा नहीं करेगा, तब तक तू ना बच नहीं पाएगा। तो मुझे मेरा आध्यात्मिक दायरा बनाना है ना। उस आध्यात्मिक दायरा बनाने के लिए मुझे अपने ईश्वर के साथ एक कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। और ईश्वर का कनेक्शन ढूंढने के लिए यार, है ना, मुझे बड़ा सिंपल, है ना, सिंपल बट नॉट इजी, है ना, मुझे तरीका बताया गया, मेरे 12 स्टेप्स, 12 कदम, है ना, वो है मेरा सोल्यूशन ना। दैट इज माई सोल्यूशन। अगर मैं 12 कदम को विस्तार से बोलूं तो मेरी प्रॉब्लम ही बता रहा है यार वो। स्टेप 1 बता रहा है मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी अनमैनेजेबिलिटी। स्टेप 2 बता रहा है कि मुझे और क्या दिक्कत है, मेरी इंसिनिटी इन द बिहेवियर। मेरा तीसरा कदम बता रहा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन माई विल एंड माई लाइफ, वो मेरे बस का नहीं है। चौथा कदम बता रहा है यार कि मुझे प्रोग्राम को करने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने रॉन्ग डूइंग्स को देखना पड़ेगा। पांचवा कदम मुझे बता रहा है कि और मुझे मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि मेरे जो मोटिव्स होते थे शराब पीने के या कुछ भी काम करने के, मुझे उसको ढूंढने पड़ेंगे। व्हाट वर द मोटिव्स, व्हाई आई वाज रिजेंटफुल, व्हाई आई वाज नॉट ना हैव अ सेक्स मिसकंडक्ट, है ना, व्हाई आई वाज फियरफुल। मुझे वो मोटिव्स ढूंढने पड़ेंगे ना। छठा कदम मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात करता है, रिमूवल की, शॉर्ट कमिंग्स की, छठा और सातवां, है ना। आठवां बोलता है कि हार्म डन, क्या गलती करी है भाई, ढूंढ, मैं तो कभी अपनी गलती देखी नहीं, है ना। नौवां कहता है माफी मांग। 10वां कहता है भाई फिर अपनी रॉन्ग डूइंग देखना शुरू कर। 11वें में बोलता है कि गॉड विल सुनाई देगी। तो दिस इज व्हाट द सिंपल एक्शंस ऑफ प्रोग्राम मुझे बताया गया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे तैयार होना पड़ेगा। पहले कदम में पहला पार्ट, है ना, मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, शराब से दूर होना पड़ेगा। अनटिल मैं शराब से दूर नहीं होऊंगा, आई थिंक आई वोंट बी एबल टू गेट इनटू माय अदर एस्पेक्ट ऑफ माय प्रोग्राम, दैट इज माय अनमैनेजेबिलिटीज, है ना, मेरे जीवन की अनमैनेजेबिलिटी जो मुझे पता ही नहीं थी। जब मैं नया नया आया, मैं अनमैनेजेबिलिटी सुनता था, तो इट वॉज क्वाइट एन ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड माई अनमैनेजेबिलिटीज। तो झूठ बोलता है, चोरी कर लेता है, टाइम से कुछ काम नहीं करता, दिस एंड दैट। बट ना यहाँ पे उन अनमैनेजेबिलिटीज का मुझे दूसरा रूप समझ दिखा। जब मैं धीरे धीरे प्रोग्राम में आगे बढ़ता गया, मेरा मन खुलने लगा, है ना, और ईमानदारी से आगे बढ़ता गया, विलिंगनेस थी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे वो जीवन जीना नहीं था दोबारा यार। वो जो मैं शराब पी रहा था ना, रोता, शराब पी क्या रहा था यार, मुझे शराब पी रही थी, मैं नहीं पी रहा था शराब को, शराब मुझे पी रही थी। और मैं जीवन से खुशी नहीं था किसी भी पोर्ट ऑफ टाइम पे, और किसी भी पॉइंट ऑफ ना चीज में मैं खुश नहीं था। न रिश्तों में खुशी थी, न अपने काम में खुशी थी, है ना, ना अपने आप से खुश था मैं, न लोगों से खुश था, किसी से खुश नहीं था। मेरी अनमैनेजेबिलिटी थी क्या, वो यही तो थी, मेरा ना खुश होना, है ना, अपने आप पे हमेशा दया दया वाली भावना में रहना, या कैसे, है ना। तभी तो मैं लोगों को क्या करता था, ब्लेम गेम मेरा कहाँ से आया, मेरी सेल्फ पिटी की वजह से आया। ये मेरी वजह से नहीं आया है, ये ऐसा है, मेरा परिवार अमीर नहीं है, मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ, है ना, दिस इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, है ना, ब्लेमिंग नेचर। द मोस्ट इजिएस्ट थिंग, है ना, आई यूज्ड टू फाइंड टू हाइड माई प्रॉब्लम वाज टू ब्लेम अदर्स।
अपनी प्रॉब्लम को कभी देखा नहीं, अपनी गलतियों को कभी देखा नहीं कि तू क्या गलत कर रहा है ना। वो अनमैनेजेबिलिटी समझ में आई इस प्रोग्राम में आने के बाद यार, है ना। मुझे याद है एक मेंबर ने मुझे बोला था स्टार्टिंग में ना, एट अ वेरी इनिशियल पॉइंट ऑफ माई रिकवरी, जब मैं शायद हफ्ता या 10 दिन था, उस बात ने मुझे बड़ा गहरा अट्रैक्ट किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि ड्रिंकिंग इज अ सिम्टम ऑफ डीपर प्रॉब्लम्स। तो डीपर प्रॉब्लम्स क्या थी? मेरी अनमैनेजेबिलिटीज, बहुत भयंकर अनमैनेजेबिलिटीज। और शायद ना मेरे लिए सबसे चीज क्या रही यार कि मेरे पे ईश्वर का ना, ईश्वर की ग्रेस बहुत ज्यादा रही, बहुत ज्यादा ग्रेस रही है ईश्वर की मेरे ऊपर, कि मैं ना बहुत इनिशियल पॉइंट से मुझे समझ में आ गया था कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मेरा रॉक बॉटम मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी क्या, इट वांटेड मी टू चेंज माई सेल्फ। तो मैं तैयार हो चुका था बहुत जल्दी कुछ भी करने के लिए, और मेरा मन खुलना शुरू हुआ। फिर मैंने ईश्वर की योजनाएं देखनी शुरू करी कि यार ईश्वर ने तो कभी मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं था, मैंने ईश्वर को छोड़ा हुआ था। जो तीसरे कदम की बात की हुई है ना, मैं हमेशा ही ना अपनी चलाने में लगा हुआ था ना, कि मुझे करना है तो मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। और मुझे क्यों चाहिए था पैसा, फलाना ढिमकाना? एक अल्कोहलिक को नहीं चाहिए होता, उसे बस ना अपनी उसकी जो उसके अंदर की जो ना कमियां होती हैं उसको छुपाने के लिए वो चाहिए होता है ना। बिल से इज वेरी गुड कि आई नेवर वांटेड मनी टू फॉर माई सोशल सिक्योरिटी, आई वांटेड इट टू डोमिनेट पीपल, आई वांटेड इट टू कंट्रोल पीपल। और वही मेरा था, मुझे पैसा इसलिए चाहिए था, आई वांटेड टू शो पीपल दैट आई हैव इट, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे फलाना है, मेरे फलाना है, ढिमकाना है। और ईश्वर जैसी चीज से मुझे यार, खैर मैं ईश्वर के साथ कभी डिसकनेक्टेड तो नहीं था। विश्वास तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं याद ईश्वर को जरूर करता था, प्रार्थना जरूर करता था। तो मेरा ऐसा नहीं था, आई वॉज एन एग्नोस्टिक, है ना। मुझे भी ऐसे था कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। ईश्वर की मानना और ईश्वर को मानना और ईश्वर की मानना, दोनों में अंतर है। लेकिन तीसरे कदम में मुझे समझाया गया कि भैया तेरे बस का नहीं है, यू कांट हैंडल योर लाइफ, है ना। बट अब वो दिख रहा था यार, मैं पीछे मुड़ के देखूं आज की डेट में तो मुझे बिल्कुल दिखता है कि लाइफ मेरे बस की थी नहीं। चाहे मेरे पास सब कुछ आ जाता, चाहे मेरे पास कुछ भी आ जाता, मैं उन चीज को हैंडल ही नहीं कर पाता। मैं जितना पैसा मैं चाहता था और मुझे वो मिल भी जाता, मैं उनको हैंडल कर ही नहीं पाता था, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ जीनी ही नहीं आती थी। और मेरी विल क्या थी? माई विल इन लाइफ, बस लोगों पे डोमिनेट करना, लोग मेरी बात सुने, मेरा काम माने, मैं सबसे बड़ा चौधरी, मैं वो, ये तो चाहता था मैं, और चाहता क्या था। लेकिन गॉड वांटेड डिफरेंट थिंग, है ना। अंटिल ना ईश्वर पे सौंपना, है ना। ये बहुत कहना बहुत आसान है यार, लेट गॉड। आई थिंक लेट गो इज इजी, लेट गॉड करना इज टफ। तो उसी के लिए यार बाकी कदम बताए गए रिकवरी के, है ना। फ्रॉम डिजीज टू रिकवरी मेरा टॉपिक है ना, तो रिकवरी के और कदम बताए गए कि जब तक चौथे से मैं नवा अपनी हाउस क्लीनिंग नहीं करूंगा, अनटिल अनलेस आई डू माई हाउस क्लीनिंग, है ना। वो चौथा कदम जिसने ना मुझे अपने आप को ना, ना देखा सिखाया। आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई एक्शंस थ्रू दैट फोर्थ स्टेप, है ना। मुझे समझ में आया कि मैंने तो अपने जीवन को बेफालतू में बर्बाद किया हुआ था, बेफालतू में ही बर्बाद किया हुआ था, बिना मतलब के बर्बाद किया हुआ था। अपनी गलतियां कभी देखी नहीं, मेरे साथ सब कुछ सबसे अच्छा हो रहा था, सब कुछ। जैसे ही मैं 12वीं के बाद निकला, मैं बाहर पढ़ने चला गया था इनटू वन ऑफ द ना टॉप मोस्ट ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, मैं वहां पढ़ने गया था यार। मेरा सपना यूपीएससी करने का था, भगवान ने मुझे ऐसी जगह पे भेजा था जहाँ पे मैं यूपीएससी करके आराम से निकल जाता। मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें घटी, लेकिन उसको नुकसान करके कौन आया, है ना। मेरे स्पॉन्सर बड़ी अच्छी बात बोलते कि एक शराबी जो है ना, भस्मासुर की तरह होता है, वो जिसपे हाथ रखता है उसको भस्म कर देता है। रिश्ते, करियर, पैसा, लत्ता, फलाना ढिमकाना। तो मैंने चौथा कदम लिखा ना, वहां मुझे दिखा कि अब भस्म तो सब कुछ मैं ही कर रहा था, मेरे साथ किसी ने गलत नहीं किया, सब कुछ मेरी गलती थी। मैं अपने पिताजी से रिजेंटमेंट, मेरी इससे रिजेंटमेंट, मेरी उससे रिजेंटमेंट। मैंने जब 5वां कदम अपने स्पॉन्सर को सुना रहा था, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बात बोली थी, तो आशीष अपने नाम के आगे ना खामा लगा ले, आशीष खामा कि तूने खामा इतनी टेंशन पाली हुई है सबकी। और सच में मैंने पाली हुई थी यार। वो मेरे अंदर की जो गंदगी थी वो बाहर जब निकली चौथे 5वें में, तब मुझे जो वो आराम मिला यार। उस बोझ के तले तो मैं दबा हुआ था, उस पास्ट के। क्योंकि यार मेरे जैसे अल्कोहलिक को ना 2 ही जगह में रहने में मजा आता है। He likes living in that psychological time, either in past or either in future. वो कभी क्लॉक टाइम में नहीं रहता, प्रेजेंट में कभी नहीं रहता, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट में इसलिए रहता है कि उसको डर रहता है उसने जो गलतियां करी है, और फ्यूचर में इसलिए जाना चाहता है कि उन गलतियों को ठीक कर ले। मैं भी ऐसे ही करना चाहता था कि पैसा भूसा कमा लूंगा, नाम नूम कमा लूंगा, आपको पोस्ट वोस्ट मिल जाएगी अधिकारी वाली, तो पीछे की जो गलतियां हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस पर पानी फिर जाएगा।
लेकिन प्रेजेंट पे तो क्या कर रहा था मैं, प्रेजेंट में मैं शराब पी रहा था यार, मैं और कुछ नहीं कर रहा था। मैं लोगों को गालियां दे रहा था, मैं लोगों को कारण ढूंढ रहा था कि इसने मेरे साथ क्या गलत किया, ताकि मेरे मन को मजा मिले। वो मजे की बीमारी है ना मेरी, मैं मजे ढूंढता था। मैं किसी भी एक बंदे को सोच उसके बारे में सोचने लग जाता था, अच्छा इसने ऐसा किया, जिसने उस दिन वो बोला था यार, अच्छा इसने मुझे शादी में नहीं बुलाया था, अपने बर्थडे पे नहीं बुलाया था। आई स्टार्टेड यूज्ड टू जस्टिफाई, हैड रॉन्ग, उस चीज ने मुझे रॉन्ग जजमेंट दी है यार, है ना। मैं आई एम अ पर्सन ऑफ वेरी रॉन्ग जजमेंट, अल्कोहलिक इज अ पर्सन ऑफ वेरी रॉन्ग जजमेंट। उसके जजमेंट बहुत गलत होते हैं, वो मुझे आज दिखता है। आज भी मैं जब कुछ किसी चीज को लेकर करता हूँ ना जजमेंट, पहले मैं सोचता हूँ आज की उसके बारे में, क्योंकि मुझे पता है मेरा डिफेक्ट है, ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है, मेरा ईगो, मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस। मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस कुछ नहीं है यार, मेरी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ और ईगो के अलावा कुछ था ही नहीं। मेरी ईगो मेरे डिफेंस मैकेनिज्म था, वो मुझे बचाता था। डरों से कैसे बचेगा, लोगों से कैसे बचेगा, तो उसके लिए तो करेगा क्या। मेरा ईगो और कुछ नहीं था, मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस थी जो मुझे बचाती थी। इट वॉज लाइक एन आर्मर जो मुझे बचाती थी, पूरा और कुछ नहीं था। और उस ईगो को जब मैंने पहचाना यार अपने चौथे पांचवे कदम में, और मैंने जब अपने वो ना लिस्ट बनाई अपने डिफेक्ट की, कि मेरे डिफेक्ट क्या क्या है, बहुत डिफेक्ट निकल के आए थे यार, सब कुछ था मेरे अंदर यार। मैं तो सोचता था शराब ही दिक्कत है, आई यूज्ड टू थिंक दैट अल्कोहल इज द ओनली प्रॉब्लम, बट नो, इट डजंट वर्क दैट वे। एंड अल्कोहल से पहले मेरा अल्कोहलिज्म मेरे जीवन में आ गया था, लिटरली। आई वुड रिमेम्बर एन इंसिडेंट। मैं 1 साल का था या 2 साल का रहूंगा, हम 3 भाई हैं। मेरे 2 भाइयों का देहरादून इज नोन फॉर स्कूलिंग, अपने स्कूलों के लिए जाना जाता है। मेरे दोनों भाइयों का देहरादून के टॉप पोस्ट स्कूल में एडमिशन हुआ, मेरा नहीं हुआ। मेरे दोनों भाई ऑटो से जाते थे, मैं पैदल जाता था। मेरा स्कूल घर के बगल में था। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स 1 साल की उम्र में आ गए थे अपने भाइयों के प्रति, 1 साल की उम्र में, कि ये तो वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऑटो से जा रहे हैं और मैं पैदल जा रहा हूँ। दिस इज माई अल्कोहलिज्म। और ये चीज 1 साल में जो आई थी ना, रिकवरी में आके मेरी छुट्टी है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ अपने गालों को कि तुम अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करते हो तो छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करते हो। 1 साल की उम्र में जो मेरा अल्कोहलिज्म आया था, वो कितना लंबा रहा, मेरे 30-35 साल, 32 साल मेरे साथ रहा, 28-29 साल, वो था मेरा अल्कोहलिज्म। उस टाइम तो मैं शराब नहीं पी रहा था यार। तो मैं अगर शराब को बीमारी समझ रहा हूँ तो यार ये मेरी गलतफहमी है। शराब मेरी समस्या नहीं है, मेरी समस्या है जीवन जीने की। मुझे जीवन जीना नहीं आता, जो इस प्रोग्राम ने सिखाया, वो छठे सातवें कदम ने सिखाया कि भाई जब तक इन डिफेक्ट्स को दूर नहीं हटाएगा ना अपने अंदर से, और तू नहीं हटा सकता। मैं आज बोल नहीं सकता कि यार मैं शराब मैंने छोड़ी है, 0.00001% में मैं बोल दूं ना कि शराब मैंने छोड़ी है, आई थिंक आई विल बी लाइंग टू माई गॉड, ही डिड इट। तो जैसे मेरी शराब मेरे ईश्वर ने छुड़ाई है, मेरे डिफेक्ट्स भी वही छुड़वाएगा। बशर्ते मुझे उनके आगे सरेंडर करना पड़ेगा। आई हैव टू बी पावरलेस अगेंस्ट देम। यार हाँ, जैसे अपने शराब के आगे शक्तिहीन था ना, मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट के आगे शक्तिहीन, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब हुआ यार, ऐसा नहीं है, हुआ बहुत चीजों में मेरे डिफेक्ट है, बहुत चीजों में डिफेक्ट है। ह्यूमिलिटी का मतलब समझाऊं, पहले तो ह्यूमिलिटी हम्बलनेस ही लगता था, और वो हम्बलनेस क्या होती थी, मेरा मेरा डबल स्टैंडर्ड, कि मुझे डरपोक आदमी था ना, तो वो हम्बलनेस आ जाती थी चेहरे पे, हाँ हंसी प्यार से बोलने लग जाता था, अंदर तो कुड़ता रहता था मैं लोगों से। ह्यूमिलिटी का मतलब यहाँ समझा मैं आके, कि अपने आप को जानना कि तू है क्या, वो मैं जाना इस प्रोग्राम में, कि व्हाट यू रियली आर। और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, आज भी एक्सेप्ट करता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले इस चीज को लेकर परेशान था, मैंने कहा एक्सेप्ट इट आशीष, यू डू, ये तेरे साथ होता है, यू एक्सेप्टेड कि दिस इज योर प्रॉब्लम, एक्सेप्टेड। तो जब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी शराब तभी छूटी जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अंतर्मन से एक्सेप्ट किया कि मुझे शराब से समस्या है, तभी मैंने ना मेरे काम बनते हैं। आज की पहले ना सरेंडर या सिर्फ पहले कदम में नहीं है, इट्स एवरीवेयर इन माई लाइफ नाउ ना, दैट ना आई यूज्ड टू गेट fearful अबाउट द challenges ऑफ माई लाइफ। अब मुझे समझ में आता है यार कि ना मैं क्यों, मेरी अनमैनेजेबिलिटीज क्या थी, और मुझे ना इस प्रोग्राम में क्या दिया यार, है ना, वो 10वां कदम, 11वां कदम, है ना, मेडिटेशन, है ना, इट रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड गॉड्स विल, है ना। यही है रिकवरी यार, एक 12 कदम, सिंपल, एंड टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड टू वर्क ऑन द सोल्यूशन। आई थिंक दिस इज व्हाट डिजीज टू रिकवरी इज। जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझूंगा, मैं ऐसा सोल्यूशन पे नहीं आऊंगा। एंड सोल्यूशन इज सिंपल, आई हैव टू अडॉप्ट द स्पिरिचुअल पाथ, वो आध्यात्मिक रास्ता मतलब सीधा सीधा अपने ईश्वर से जुड़ना। वो 4 से लेके 9 में अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर की जो कमियां, गंदगी थी ना मेरे अंदर,
जो एक रुकावट थी मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया मोर अबाउट अल्कोहलिज्म की लास्ट लाइन लिखी हुई है यार बड़ी अच्छी, द फर्स्ट मेंटल डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम योर हायर पावर, वहीं से आएगा। बिल वॉज इन, जब वो एक्रोन गए थे अपने किसी ऑफिस के काम से, व्हेन ही वाज अबाउट टू टॉक बिफोर टॉकिंग टू डॉक्टर बॉब, व्हाट ही डिड, वो शराब पी सकते थे, उनको ऑब्सेशन आया था, लेकिन किसने बचाया? द फर्स्ट मेंटल डिफेंस केम फ्रॉम हिज हायर पावर, कि जा किसी अल्कोहलिक से बात कर ले, एंड ही कॉल्ड अप, वो बैठे वहां पर, किसी ना ढूंढा उन्होंने डिक्शनरी में, नंबर मिला उनको, तो व्हाट, वो तो पीना, उनको तो ऑब्सेशन आ गया था कि इधर बार है और इधर वो है, क्या करूं? तो फर्स्ट मेंटल डिफेंस, तो ये पूरा का पूरा खेल यार आध्यात्मिक रास्ता जो है अपने ईश्वर से जुड़ने का है। मेरे 4 से 9 मुझे मेरे अंदर की गंदे के पन को निकाल के वो ईश्वर की रोशनी को अंदर लेके आने का है। जब तक, क्योंकि मैं अपने अंदर की, ईश्वर की आवाज कुछ नहीं है यार, ईश्वर कुछ नहीं है यार, सिर्फ वो अंदर की आवाज है। मैं उसको सुनने लग गया ना, वही मेरे लिए ईश्वर है, वही है ईश्वर। वो जो आवाज में कभी अपने ना शराबीपन में छोड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर ना लालच का, गुस्से का, नाराजगी का, सेल्फ पिटी का, एरोगेंस का, फॉल्स प्राइड, इसका उसका, इन सब की इतनी आवाज तेज थी ना, मैं ईश्वर की आवाज कभी सुन ही नहीं पाता था, जो कहती थी ना मत पी शराब, वो होती थी पहले, वो है ईश्वर की आवाज, जो हमेशा दब जाती थी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट में, मेरी सेल्फ पिटी में, मेरे बेचारेपन में, और मैं कहता था पी ले, तो यही तो तेरा रास्ता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज टुडे द प्रॉब्लम्स आर सेम यार, entirely ना, nothing has changed, the only thing that has changed is me ना। मेरे रिश्ते घर में अच्छे हैं, आई हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद माई मदर, है ना। मैंने जब अपना 9वां कर्म अपनी मदर के साथ करने गया था, मैंने उनको जब बोला था, है ना, कहते हैं कि ना अपनी फैमिली के साथ सॉफ्टवेयर अमेंड्स होते हैं वो, लेकिन जब मैंने अपनी मदर के साथ अमेंड किया था ना, मैंने एक चीज अपने आप ठान ली थी कि ये तो दोबारा नहीं बोलेगा अपनी मदर को कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, वो अच्छा बेटे बनने की प्रक्रिया में लग जा बस। और मैं बन लगा। आज की में मी एंड माई मदर, आई एम नॉट मैरिड येट, बट ना द रिलेशनशिप विद आई हैव विद माई मदर इज, आई नो ना, इट्स रियली अनबिलीवेबल, है ना। मेरे औरों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, आज की डेट में घमंड नहीं है यार, है ना। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को बताऊं, ये करूं वो करूं, आई डोंट हैव दैट फीलिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग, है ना। मुझे वो जो एक अकेलापन लगता था पहले, जहाँ मुझे गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए भी किसी को लेके जाना पड़ता था, आई फील कंफर्टेबल विद माई सेल्फ नाउ, दैट ना दैट जो एक अकेलापन था आज एकांत में बदल गया यार। डेली आई लव माई सॉलिट्यूड, मैं बिल्कुल अपने एकांत को पसंद करता हूँ, जहाँ में ना मेरे अंदर ना परेशानी नहीं होती यार, मैं अकेले बैठ के ना मेरे अंदर वो आयरडी नहीं आती, आई एम कंफर्टेबल, है ना। माई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज हैज गॉन, आई नो माई गॉड इज वर्किंग फॉर मी, मुझे सही टाइम पे सही चीज देता है, वो हमेशा देता है। आज की डेट में मुझे कुछ किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, आई एम डेफिनेटली, आई हैव दैट फेथ इन मी, इन माई हायर पावर, दैट ही विल प्रोवाइड मी। तो दिस इज द प्रोग्राम ना, जो जिसने मेरा रास्ता बदल दिया। आई केम हियर फॉर ड्रिंकिंग, आई केम हियर फॉर माई ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, बट आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ हियर, है ना। तो आई गॉट टू अंडरस्टूड दैट ड्रिंकिंग वॉज नॉट माई प्रॉब्लम वॉज लिविंग, मुझे जीना नहीं आता था, और मैं जीना तभी सीख पाऊंगा यार जब मेरे में पहला बार तो मुझे अपने शराब पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं शराब को नहीं हटाऊंगा अपने जीवन से, है ना, मैं बाकी चीजों पे काम नहीं कर पाऊंगा यार ना। क्योंकि मुझे लगता है कि यार अंडरस्टैंडिंग माई डिजीज, है ना, शुड बी टॉप नॉच पार्ट, है ना। कि हम लोग आए मीटिंग, मुझे बभी बोलते हैं 90 डेज 90 मीटिंग कर लो, दिस कर लो, दैट कर लो। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग डिजीज, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को गट लेवल पे समझ लूँ ना और उसको एक्सेप्ट कर लूँ, मेरा सरेंडर ऑटोमेटिकली हो जाएगा यार। द फर्स्ट जो पहला कदम डिमांड करता है ना, बिल्कुल। आज मुझे शराब पीने की क्यों नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शराब पी नहीं सकता, आई कांट, द फिजिकल एलर्जी इज जस्ट बिकॉज आई एम ना, मेरी एब्सटिनेंस है शराब से, है ना। मेंटल ऑब्सेशन इज नॉट देयर बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू माई हायर पावर। तो दोनों ही चीजें, है ना, मेरे लिए ना दोनों ही चीजें घातक है, कि अगर मैं अपने हायर पावर से कनेक्शन छोड़ूंगा, उसका हाथ छोड़ूंगा, डेफिनेटली मुझे मेंटल ऑब्सेशन दूसरा शराब का ही आने वाला है। उसके बाद मैं पहला पैक पीने वाला हूँ, तो मेरी फिजिकल एलर्जी विल गेट एक्टिवेट। तो अंटिल अनलेस आई अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, आई थिंक आई वोंट बी हेडिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन। व्हाट इज माई सोल्यूशन? मेरा सोल्यूशन एक ही है, 12 कदम। इन 12 कदमों ने मेरा रास्ता बदला है यार, एंड टेकिंग अप अ स्पॉन्सर, रीडिंग बिग बुक एंड अंडरस्टैंडिंग माई डिजीज, आई थिंक दैट वर्क फॉर मी, है ना। मीटिंग डिड वर्क फॉर मी, वहां पे मुझे आइडेंटिफिकेशन मिली मेरी, लेकिन द अल्टीमेट द गोल वॉज 12 स्टेप्स, और मैं उन कदमों को अपने जीवन में लागू कर रखा है मैंने आज की डेट में। आई एम लिविंग ऑन माई स्टेप्स, कि जो मेरा प्रोग्राम मुझे कहता है, आई एम वर्किंग। गलतियां करता हूँ आज की डेट में, है ना, आई एम बिल्कुल, है ना, मैं इंसान हूँ, है ना, आई एम एन ह्यूमन एंड ह्यूमन कैन मेक एन एरर, आई मेक मिस्टेक्स,
नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करता, लेकिन आई डोंट रिपीट देम नाउ एंड आई अंडरस्टैंड, आई लर्न माई एक्सपीरियंसेस कि व्हाट दैट प्रॉब्लम हैज गिवन टू मी। मेरे जीवन में आज की डेट में जब चैलेंजेस आते हैं ना, बहुत चैलेंजेस है, मेरी फैमिली डिस्फंक्शनैलिटी अभी भी वैसी है, लेकिन अभी भी जब मेरे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, है ना, तो आई जस्ट हैव वन थिंग इन माइंड कि इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है, कि व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें, इसमें मेरे लिए भगवान ने क्या छोड़ा हुआ है ना, व्हाट इज माई लर्निंग पार्ट इन दैट। तो मैं ना इस चीज को आज की डेट में ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ यार। कभी कभी मैं फिसल भी जाता हूँ, है ना, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन समवेयर देयर इज मीटिंग, देयर कॉन्टिन्यू माई स्पॉन्सर, है ना। मुझे भी कुछ चीजें चल रही थी, मैं मेरे घर में कुछ दिक्कत हुई, 1.5-2 महीने से मेरी सिस्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, शी वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अ मंथ और 2, तो मैं थोड़ा ना कॉम्प्लेसेंसी में आ गया था। अब मैं मीटिंग से थोड़ा नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, तो आई नो द सोल्यूशन कि मेरा प्रोग्राम मुझे क्या बोलता है, गो एंड टॉक, हैव 1-to-1, आई विल बी गोइंग टू ना मीट माई स्पॉन्सर डे आफ्टर टुमारो, है ना, बैठूंगा उनके साथ 3-4 घंटे कर, है ना, और वहां मैं ये लेके थोड़ी जाऊंगा कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, हाँ, मेरी क्या गलती थी, व्हाट यू आर डूइंग, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है ना। दैट इज द स्पिरिचुअल एक्सिम ऑफ दिस प्रोग्राम। मुझे दूसरों को नहीं देखना है ना, तो अपने आप को देखा, समझ में आया कि अंदर कुछ घट रहा है, कुछ गलत चीजें हो रही हैं, तो आई नीड टू गो एंड टॉक टू माई स्पॉन्सर। मैं जाऊंगा एंड टॉक टू हिम। तो यार ये प्रोग्राम की खूबसूरती है, जिसने ना मुझे एक सेंस ऑफ अवेयरनेस दी अबाउट माई प्रॉब्लम, नॉट जस्ट अबाउट एल्कोहल ड्रिंकिंग, बट ऑल अदर प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ की दिक्कतें थी। तो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम वॉज नॉट ड्रिंकिंग, माई प्रॉब्लम वॉज लिविंग, एंड आई वॉज एबल टू कॉप अप विद दिस ना, दिस 12 स्टेप प्रोग्राम, इसको अपने जीवन में लागू करके इतना ही मैं शेयर करना चाहूंगा। और कुछ गलती हुई हो तो एरर वुड बी माइंड। थैंक यू अमित भाई, आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया, एंड थैंक यू स्टेपिंग स्टोन ग्रुप फॉर लेटिंग मी शेयर। थैंक यू।